नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बहुजन समाज पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। आकाश आनंद संगठन का विस्तार करने के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में राज्यों के दौरे पर निकलने वाले हैं और इसकी शुरुआत हरियाणा से कर सकते हैं। हरियाणा में आगामी दिनों में चुनाव हैं और इस कारण आकाश आनंद वहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दौरा करेंगे और इसके साथ ही पूरे देश में दलितों को एकजुट करने की कवायद शुरू करेंगे। जानकारी के अनुसार बसपा के दिल्ली स्थित कार्यालय पर आकाश आनंद के दौरे को लेकर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। आकाश आनंद ने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश तक अलग अलग रैलियां की और उसमें उनके तेवर से जिस तरीके से दलित एकजुट हुआ, उसको देखते हुए अब अन्य राज्यों में भी आकाश आनंद की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी कारण अब आकाश आनंद को अलग अलग राज्यों में बुलाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी में सामने इस वक्त सेकंड लाइन लीडरशिप के नेताओं की बड़ी कमी है। बसपा के कई कद्दावर नेता पिछले 1.5 दशक में पार्टी छोड़कर अलग अलग दलों में जा चुके हैं। अब बसपा युवा चेहरे के तौर पर आकाश आनंद को स्थापित कर युवाओं के बीच में उनकी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसकी सहमति दे दी है। आकाश आनंद अपने अलग अलग राज्यों के दौरे में पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशने के साथ ही दलित वोट बैंक को पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश करने वाले हैं। और अब देखना यह होगा कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपनी आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां करती है और क्या इन तैयारियों के बलबूते आगामी विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कुछ सीटों का फायदा होता हुआ नजर आता है। और अगर बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में किस तरीके से रणनीति बनाते हुए दिखेंगे, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता रहा है कि आकाश आनंद पार्टी का मजबूत स्तंभ है। और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में विपक्षी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद आकाश आनंद के ऊपर जिस तरीके से बैन लगाया गया था, उसके बाद जब आकाश आनंद की दोबारा वापसी होती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कुछ करके दिखाने वाली है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद को एक्टिव किया जा रहा है, उसके माध्यम से वो युवाओं को साधने में जुटे हुए हैं। और अब देखना ये होगा किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का भविष्य बदलता हुआ नजर आता है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।